आदरणीय सज्जनों, आजकल ठंडी बढ़ी हुई है, समय भी हम लोगों का बहुत कम रह गया है। फिर भी परमात्मा के संबंध में कुछ भी चिंतन, श्रवण, मनन इत्यादि हो जाए तो जीवन के लक्ष्य में वो थोड़ा ही हुआ सम्मिलित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। हम लोग जो भी चिंता करते हैं, हमारे मन के गुहा में, केंद्र में जो चिंतन करते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, सब रेखांकित होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सोचेगा और नहीं, वो भी रेखांकित होता है। और जो लोग अधिक से अधिक परमात्मा का चिंतन करते हैं, चाहे वो जप के माध्यम से करें, नाम स्मरण के माध्यम से करें या ध्यान के माध्यम से करें या श्रवण के माध्यम से करें, ये सारी चीजें मनुष्य के मन में जो है वो रेखांकित होते जाता है। अगर परमात्मिक स्पंदन अधिक हुआ, चिंतन अधिक हुआ, तो ये आपके मानसिक जो आध्यात्मिक खजाना, परमात्मिक जो तरंगें हैं वो बढ़ती जाती है। और जो गलत चिंतन की बातें होती हैं, एक विस्मरण के माध्यम से समाप्त होती हैं। अगर इसका मन पर प्रभाव सामान्य रहा तो विस्मरण के माध्यम से समाप्त हो जाता है। अगर थोड़ा गहराई में रहा तो भोग के माध्यम से समाप्त होता है। और अंत में रिजल्ट, इसका जो फल क्या है कि अगर स्पंदन रहा ही नहीं या 100% परमात्मिक ही स्पंदन रहा, तब तो परमात्मा में विलय वो अमन करेगा। अगर विराट मन में मनुष्य का चिंतन रहा तो विराट मन में लय करता है। विराट मन में जाने पर ये बोध अवश्य ही होता है, आभासित होता है कि इससे आगे लक्ष्य है, और वहां से चिंतन बदल जाता है। तब वो चैतन्य की चिंतन करने लगता है। और हमारे तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जानत तुम्हें जाए, जिसके चिंतना करेगा वही बन जाता है। अगर मन बिल्कुल स्वच्छ हो गया है तो स्वच्छता, मन की स्वच्छता चैतन्यता, क्योंकि मन जितना स्वच्छ होते जाता है चैतन्यता उसकी बढ़ते जाती है। वो परमात्मा के चैतन्य स्वरूप का जो स्पंदन है उससे नजदीक होते जाता है।
और एक समय आता है कि यह आत्मा के साथ जो मन है, यह मन रूपांतरित हो जाता है। अब ये मन मन नहीं रह जाता है, मन चेतनता में रूपांतरित होते जाता है। और एक समय आता है कि पूर्ण रूप से मन का रूपांतरण चैतन्य में हो जाता है। तो अनंत चैतन्य सत्ता में जब मन का चैतन्यता में परिवर्तन होते होते 100% चैतन्य के रूप में रूपांतरण हो जाता है, तो ये मोक्ष की स्थिति है। चाहे इसमें जितना समय लग सके, बाकी परमात्मा की जो योजना है कि पृथ्वी पर के एक अणु परमाणु तक सभी मानव बन करके हमारी खोज करेगा, अपने मलिनता को दूर करते हुए मेरा बोध करेगा और चैतन्यमय बन जाएगा। ये उनकी खोज है, उनकी प्लानिंग, खोज नहीं प्लानिंग। हम लोगों को तो यही विदित आज तक हुआ कि मनुष्य का लक्ष्य परम सत्ता परमात्मा परम चैतन्य है और उसी के लिए उसी परम चैतन्य सत्ता में मिलने के लिए, उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। मनुष्य को इतना विकसित बुद्धि है, इतना विकसित मन मिला हुआ है और इतना ही अनुकूल शरीर भी मिला हुआ है। पशु का शरीर और मनुष्य का मन रहेगा, एडजस्टमेंट नहीं कर सकता है। मनुष्य के लिए मनुष्य का ही शरीर मिला है। सभी जीवों के मन से ईश्वर अधिक सुपीरियर विकसित अवस्था में ये मन है मनुष्य का। इसके अलावा भी भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, उनका स्तर भिन्न भिन्न जरूर है, लेकिन पशुओं से अधिक है। और सान्निध्यता पाकर शब्द की सान्निध्यता यानी ईश्वरीय शब्दों की सान्निध्यता, चाहे वो जिस तरह का श्रवण हो, कथा का श्रवण हो, तात्विक विवेचन का श्रवण हो, आपके चिंतन का श्रवण हो, एकाग्रता के अंदर जो श्रवण होता है वो हो, ये सब किसी न किसी तरह परमात्मा तक को आपके मन को पहुंचा ही देता है। अंत में मन का रूपांतरण होता है और सिद्धांत यही है कि जहां से सृष्टि हुई है, सृष्टि का कंकन फिर उसी में लय करता है। ये सिद्धांत बना हुआ उद्गम स्थल से ही विकास और लय उसी उद्गम स्थल में होता है। जैसे सृष्टि में पृथ्वी, अनेकों पृथ्वी बने, लेकिन कभी जल में लय होते हैं, क्योंकि जल से इसकी सृष्टि, जल जो है सो अग्नि में लय करता है, अग्नि जो है सो वायु में लय करता है, वायु जो है सो आकाश में लय करता है, आकाश ब्राह्मी चित्त में लय करता है, ब्राह्मी चित्त में लय करने का बाद अहंकार, अहंकार में लय करके अहंकार जो है सो महत यानी बुद्धि तत्व में, विराट बुद्धि तत्व में लय करता है, और विराट बुद्धि तत्व जो है सो चैतन्य में लय, महाचैतन्य में लय। यही तो सिद्धांत वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक, वैदिक आध्यात्मिक वैज्ञानिक ये यही कहता है। इसलिए मनुष्य का लक्ष्य परमात्मिक लक्ष्य के अनुसार मनुष्य का लक्ष्य है।
परमात्मा अगर नहीं चाहेंगे तो आप कुछ नहीं सोच सकते। जो परमात्मा चाहते हैं उसी के लिए आप सोचते हैं। इसलिए मनुष्य जो मरना नहीं चाहता है, अमरत्व खोजता है, तो परमात्मा केवल अमर है, बाकी तो सृष्टि अमर नहीं है। इसलिए उसमें परमात्मा का गुण आप में भरा हुआ है। आप खोजते हैं, चाहते हैं मदद, आप चाहते हैं अनंत सुख। सीमित वस्तु वाली वस्तु तो अनंत सुख दे ही नहीं सकते, उसके तरंग में अनन्यता है नहीं। तो जिसमें अनन्यता नहीं है वो अनंत सुख उससे प्रकट होगा ही नहीं, उसमें है ही नहीं। इसीलिए मनुष्य का जाने अनजाने परमात्मा को ही चाहता है, इसका स्वभाव है। तो जब इसका स्वभाव है, यानी अनंत की खोज का स्वभाव है, अनंत प्राप्ति का स्वभाव है। क्योंकि परमात्मा अनंत है, उसकी यह चाह है, इसलिए मनुष्य में यह चाह उत्पन्न होते, इसका स्वभाव बना हुआ है। इसलिए परमात्मा में मिलने के लिए मनुष्य का जो है सोचना, और एक न एक दिन ही मिलेगा, चाहे जो पद्धति हो। पद्धति सब जितने भी पद्धति है एक ही खोज के लिए है, परम चैतन्य की खोज के लिए, परम सुख की खोज के लिए ही मनुष्य का स्वभाव बना हुआ है। इसलिए जब मिलकर ही रहेगा, जाकर ही रहेगा, चाहे जितना हजारों वर्ष लग जाए, हजारों करोड़ों जन्म लग जाए तो क्या, लेकिन प्राप्त करके ही रहेगा। इसलिए घबराने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी शब्द को पकड़ेगा ना, जब प्रत्येक शब्द ही मंत्र है, जितने वर्ण हैं, जितने अक्षर हैं, सब मंत्र है। उस अक्षर में एक ध्वनि है, वह ध्वनि आपको सूक्ष्मतम स्वरूप में ले जाएगा तो आपको विराट की अवस्था बन जाएगी, और विराट की अवस्था बनेगी तो आपका मानसिक चंचलता बहुत बढ़ जाएगी। रिजल्ट है कि वह बोध होने लगे कि मेरा कर्तव्य क्या है, झलझल झलकता है। और इसके पीछे एक कारण है, मनुष्य अपनी शक्ति से, अपनी प्रयास से, अपने अभ्यास से कुछ हद तक जाता है। जिस लोहे में ज्यादा मूर्छा है, वो ज्यादा से ज्यादा ताकत वाला चुंबक भी नहीं पकड़ पाता है। लेकिन जैसे ही उसमें मूर्छा थोड़ा कम होने लगता है तो थोड़ा पकड़ने लगता है। अगर मूर्छा साफ हो गया तो 100% उसको वो भी चुंबक ही बना देगा। उसी प्रकार परमात्मा की ये इच्छा, संकल्प, हर एक सृष्टि जगत के कण कण को परमात्मा में मिलाने का उसका संकल्प, उसकी इच्छा। ये कैसे पता चलता है? तो श्रेष्ठ जीव जो प्राणी जो है, मनुष्य शरीरधारी, इसके खोज से पता चलता है कि ये अनंत को खोज रहा है, ये अनंत सुख को खोज रहा है, ये संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनना चाहता है। यह बुद्धि इसकी सूक्ष्म अवस्था का स्तर है। आप अपने 100% बुद्धि के स्तर में पहुंच जाते हैं तो उसकी वो झलझल उठता है कि बहुत दूर, और आप ज्यादा दौड़ करते हैं और ज्यादा रिजल्ट हुआ कि एक होता। चाहे आप जिस माध्यम से साधना करें, जिस माध्यम से याद करें, उनके नाम पर नाचने वालों को भी खूब आनंद मिलता है और आगे उसका बढ़ता है। एक उदाहरण हम देते हैं। आपको बुखार अगर किसी को होता है तो थर्मामीटर से देखते हैं, देह गर्म हो जाएगा तो थर्मामीटर में उसका पारा जो है सो आगे दिखाई देता है कि इतना
डिग्री पर बुखार है, घाम उगेगा, ज्यादा कड़ा घाम है, बाहर में थर्मामीटर रख दीजिए, पहुंच जाता है कि कितना गर्मी पड़ रही है। आप में स्मरण की शक्ति, स्मरण परमात्मिक इस नाम का स्मरण की शक्ति कितने मात्रा में बढ़ी, आप में ज्ञान की शक्ति कितनी मात्रा में बढ़ी, आपकी पुकार की मात्रा कितनी मात्रा में बढ़ी, ये तो इसके साक्षी पुरुष इसी में है ना। वो सब समझ रहा है और उसके अनुसार आपके जो भक्ति ज्ञान क्रिया अभ्यास जो दुनिया ठेकान जो भी है उसके मात्रा के अनुसार आपका थर्मामीटर बढ़ रहा है भीतर से। वो थर्मामीटर शरीर के अंदर एक शक्ति है, वो आगे बढ़ती है, एक ऐसे लेवल पर ले जाती है जहाँ न्यूट्रल है, न्यूट्रल है माने श्रेष्ठ अश्रेष्ठ जगत का एक न्यूट्रल पॉइंट है वो। उसके नीचे सारा सृष्टि है, उसके अंदर कोई सृष्टि नहीं है, लेकिन उसका आकर्षण इस पर सबसे ज्यादा ही देखिए रहता है। आपको कैसा साधना करना है, कैसा याद करना है, जो कहिए नाम रसमन कीर्तन कीजिए, हंसिए बोलिए, उसके नाम पर सब कुछ भी उसके यादगारी के लिए जो भी करना है कीजिए। मात्रा बढ़ेगी उसके हैं जब तक मात्रा कम है, आगे थोड़ा बढ़िएगा, आनंद मिलेगा और ज्यादा बढ़िया आगे और आनंद मिलेगा, लेकिन प्राप्ति होते जा रहा है, क्रमवार आप पहुंचते जाते हैं। जो बहुत जन्मों से करते आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा ज्यादा आसान बुझाता है, जो ज्यादा पिछुआ हुए हैं उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन प्रगति सबकी हो रही है। कोई गिर कर भी उठता है लेकिन उठेगा, कोई सो कर भी जागता है जगेगा। किसी को चैन नहीं है जब तक उसको पहुंच नहीं जाता है वहां पर, कोई एक भी नहीं, सभी गतिशील हैं और उसी के तरफ गतिशील है। इधर तो कोई एक डेग पीछे हटेगा, फिर आगे बढ़ेगा, दो डेग पीछे आएगा, फिर उसकी शक्ति जो है सुबह बढ़ा देगी। उसकी आकर्षणीय शक्ति सबसे ज्यादा है, इसलिए एक अणु से लेकर एक विराट पिंड तक को भी आकर्षित कर रहा है। ऐसा कोई पिंड नहीं है जो अणु से लेकर एक बृहद पिंड तक जो उसके तरफ गति नहीं करता है। सर्वाजीवे सर्वसंते विदन्ति अस्मिन् हंसो ब्रह्मते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं परिणितारं च मत्वा युष्टा जत तेन अमृतत्वमेति। परमात्मा में मिल जाता है, कोई ऐसा नहीं जो नहीं चलता हो उसके तरफ। तो ये है परमात्मा, ऐसी शक्ति मनुष्य को दिए हैं, और परमात्मा की ऐसी शक्ति है जो आपको खींच रहा है। जब तक आप उसमें मिल नहीं जाते हैं तब तक आपको चैन नहीं होगा, चैन से रहने नहीं देगा, चलाते रहेगा। अब आप थोड़ा इसमें ज्यादा मेहनत कर देते हैं तो उसके काम में हाथ बटा देते हैं, आप उसके प्रिय हो जाते हैं, तो रास्ते में आपको थोड़ा अच्छी अच्छी बातें दिखाई पड़ती, अनुभव होता है, आप वहां तक पहुंच जाते हैं।